हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आज 23 फरवरी को फ्रेंड्स हिंदी का एग्जाम हुआ है, तो ये फर्स्ट सिटिंग का फ्रेंड्स पहले सिटिंग का क्वेश्चन है मेरे पास और इसका सेट नंबर मेरे पास एफ है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए इसका सॉल्यूशन वीडियो देखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव के सारे सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फ्रेंड्स, आप में क्वेश्चन मिलाएंगे और उसका आंसर मैं फिर बोलूंगा। तो जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा पंक्ति किस कविता से है? तो प्रथम पहला ऑप्शन सही है, बच्चे की दुआ से है। अगला सवाल आप देखिए फ्रेंड्स। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता से सक्रिय सदस्य कौन थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे फ्रेंड्स, तीसरा नंबर सवाल। गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? तो दरभंगा जेल में डाला गया। अगला सवाल है, झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात कराती है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? जीवन, वीरता, संघर्ष और विद्रोह से कराती है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास। घायल होके गिरी सिन्नी उसे वीर गति पानी थी किस कविता की पंक्ति है? तो झांसी की रानी कविता की पंक्ति है। अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड्स, लेखक बेढप बनारसी से कितने रसगुल्ले खाए? तो 6 रसगुल्ले खाए। अगला सवाल है, लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? तो 3 बजे रात को नींद खुली। अगला सवाल है 8वां नंबर सवाल, कृष्णा जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। ये हमारे पास 9वां नंबर सवाल है फ्रेंड्स, आगे चना गुरु मात दिए ते लय तुम चाबी हमें नाही दिन है, यह उक्ति किसकी है? तो कृष्णा की है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया? तो नन्हा हिरन। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो चिंता को लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चिंता को लोग क्या कहते हैं, ये हमारा अगला सवाल। तो चिंता को लोग चीता कहते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, चिंता को लोग क्या कहते हैं, चीता या चिंतन? तो आप एक बार देख लेंगे, इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। अगर कमेंट सेक्शन में हो तो आप हमको आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर सवाल 12 सवाल है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा? तो नित्सय ने। अगला सवाल है, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? तो कबीरदास ने कही है। अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे पास अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, कौन था? तो भागलपुर था। अगला सवाल है हमारे से, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो भैया ने बनाया। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा का उच्चारण स्थान तालु है। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो महेंद्र का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र। ये हमारे पास अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो अनुसरण, अनुसरण ये वाले सा से होगा फ्रेंड्स। सॉरी, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, ये वाले दंती वाले सा से होगा, तो ये अनुसरण होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गंगा कौन संज्ञा है? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें, तो मित्र शब्द का लिंग निर्णय करना, तो ये उभयलिंगी होगा फ्रेंड्स। तो अगला शब्द देखते हैं, दया का विशेषण क्या होगा? तो दयालु हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यथार्थ शब्द कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास है। जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, वाक्य कौन पदबंध का उदाहरण है? तो क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, पुलाव बहुत लजीज है। अगला सवाल है, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। ये हमारा अगला सवाल है, पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? तो पुत्री बेटी कहते हैं पुत्री को। अगला सवाल है, अवनति शब्द का विलोम है, तो अवनति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। खाने की इच्छा का एक शब्द होगा वो भूषा, तो भूषा कहते हैं। अगला सवाल है, मुंह उतारना मुहावरे का अर्थ है उदास होना, मुंह उतर गया मतलब उदास हो गया। उद्गम का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस गम, उद्गम। तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड, ईदगाह की कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्शिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो बचपन की परिस्थितियों पर करती है। अगला सवाल है हमारे पास ये फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर कविता की पंक्ति है। ये अगला सवाल है हमारे फ्रेंड्स, जब जाड़ा आता है तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते हैं? काली कमली ओढ़े रहते हैं। गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है? तो बाल गोविंद भगत की। अगला सवाल है, अबरक, अबरक और कोयला, सॉरी फ्रेंड्स कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो हुंड्रू का जलप्रपात में किया गया, क्योंकि ये झारखंड साइड की बात हो रही है। तो झारखंड जानते हैं आप, छोटा नागपुर का पठार पड़ता है वहाँ।
स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? तो 3 तरह के दोहे शामिल हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से आंसर मिला लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कितना स्कोर हो रहा है एग्जाम में। ये अगला सवाल है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किनकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की गिनती नहीं करते थे। अगला सवाल है हमारा, तुम्हारी भाभी ये कहता, तुम्हारी भाभू नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? तो सिरचन ने कहा था। अगला सवाल है, तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? कष्ट और जुल्म गुजर जाने की बात कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास ये फ्रेंड्स, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? तो कर्मवीर व्यक्ति जी नहीं चुराता है। अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स हम, तो ये हमारा अगला सवाल, बड़े न हुजै गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गहयो ना जाए। तो ये सवाल है फ्रेंड्स, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो बिहारी के दोहे। अगला सवाल है, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? तो धतूरा और सोना के रूप में किया गया है। दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है? तो बच्चों की दुआ में किया गया है। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत हो जाए। अगला सवाल है, कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है समकालीन समय में भी, मतलब जो अभी चल रहा है समय उसमें भी है। अगला सवाल है, पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली हैं। कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो खुशबू रचते हैं आत। अगला सवाल है हमारे फिर से, किसे वीर शिवाजी की कहानियां जबानी याद थी? तो लक्ष्मीबाई को। अगला, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे थे? तो कांख में रखे थे। तो ये ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 50 सवाल हमने कर लिया, 50 सवाल और बाकी है, जल्दी सा करते हैं। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पोतहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? तो उत्सव मनाने को कहते हैं। ये हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, किस पाठ से संबंधित है? तो हुंडरू का जलप्रपात से संबंधित है। अगला है हमारे पास फ्रेंड, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो यात्रा वृतांत है। ये हमारा अगला सवाल है, ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? तो कारीगर था। 56 नंबर सवाल, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा का मेरा धर्म होगा? तो सम्राट अशोक ने कहा था। यह हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड 59, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित करते हैं? तो पुत्रवत मानकर करते हैं। अगला सवाल है, दीदी के डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? तो नीलू के जादू के करिश्मे को देखकर। अगला सवाल है, खानदान शब्द का विशेषण क्या हो जाए? तो खानदानी हो जाएगा। अगला सवाल है, रोगग्रस्त शब्द कौन समास है? रोगग्रस्त शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द नाव हो जाएगा। और कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कुछ न सुनना। शकुन शब्द का विलोम हो जाएगा अपशकुन। ऊंट के मुंह में जीरा लोक्ति का अर्थ होता है बहुत थोड़ा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। आगे कहते हैं, चरण कमल शब्द कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। अगला सवाल है हमारे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69, ओस्ट शब्द है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप ये मिला लेंगे, अगर आपको सही पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। वैसे ये देशज समाज है। अगला अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो ये क्या है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शैव हो जाएगा। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है चा का उच्चारण स्थान। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करें तो मह प्लस ऋषि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा।
निम्न शब्द में अशुद्ध शब्द कौन है? तो व्यावसायिक। व्यावसायिक ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, व्यावसायिक या से लिखाता है, ई से नहीं। अगला सवाल है हमारे पास ये फ्रेंड्स, सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो मार्ग शब्द जो है पुल्लिंग है। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो संबंध कारक की। कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन रो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 78 है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्य काल का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। तनु शब्द में प्रत्यय क्या है? उ है। अपड़, अपर शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आ है। और ये हमारा अगला सवाल है, राह भट्ट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। अगला सवाल है हमारा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डर, यह किसने कहा था? तो हामिद ने कहा था। और ये हमारा अगला सवाल है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेलना शुरू कर दिया। काम का आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर की पंक्ति है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा के कारण हुई। पुत्र के मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गा रहे थे। और ये हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87। बाल गोविंद भगत ने पौतुहू को किसके साथ भेज दिया? तो भाई के साथ भेज दिया। आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो काकी ने कहा था। अगला सवाल है हमारे फ्रेंड्स, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। 90 नंबर सवाल, किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? तो बीमा एजेंट की। और ये हमारा 91 सवाल, 10 सवाल सिर्फ बचा हुआ है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महाशया हो जाएगा। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 93 नंबर सवाल, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो करण कारक का चिन्ह है। अगला सवाल है, वाक्य से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण? तो नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला 5 सवाल बाकी है फ्रेंड्स। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। लड़का आया था उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है। खरपर शब्द है, तो खरपर शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। अगला शब्द है, अपमान शब्द में उपसर्ग है, तो अप क्या है? इसी उपसर्ग है। फ्रेंड्स ये आखिरी सवाल, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जल्दी से लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और ये हमारा आखिरी सवाल है, गाने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वाला प्रत्यय है। उम्मीद करता हूँ आपने मिलाया होगा फ्रेंड्स और आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम गया होगा। ऑल द बेस्ट आपके लिए। अगर आपका SST बच गया, फर्स्ट सिटिंग में है, तो आपका SST ज़रूर बच गया होगा, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको 8 तारीख के लिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।